पति जब पत्नी की चिता को अग्नि देकर घर पहुंचा तो वह बहुत थका हुआ था, बहुत टूटा हुआ था। 12 साल तक प्यार और समर्पण के साथ रिश्ता निभाकर वह तो चली गई, मगर श्रीकांत के हृदय में एक खालीपन सा छोड़ गई, जिसकी पूर्ति इस जन्म में नहीं होने वाली थी। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले बाहर आंगन में बैठे थे, मगर श्रीकांत उनके पास नहीं बैठ पाया। वह अंदर कमरे में आकर उस बेड को निहारने लगा जिस पर पति पत्नी के सुनहरे 12 साल गुजरे थे। अचानक उसकी नजर तकिए के नीचे झांकते कागज पर पड़ी। उसने जिज्ञासावश खोला तो देखा वह उसकी पत्नी का उसके नाम लिखा अंतिम पत्र था। लिखा था, प्रिय पतिदेव, मैं जानती हूं मुझे कैंसर है और वो भी अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है। मैं यह भी जानती हूं कि अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूं। यह भी जानती हूं आपने मेरे इलाज के लिए दोनों प्लॉट और सारे गहने बेच दिए हैं। मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अर्धांगिनी हूं आपकी। आपके चेहरे की रंगत पढ़कर जान लेती हूं कि आपको क्या परेशानी है। पिछले 3-4 महीने से आपको देख रही हूं। आपको इस तरह खोया खोया सा देखकर दिल में बहुत दर्द होता है। रोना आता है, मगर रोकर आपको कमजोर नहीं करना चाहती। आप छुप छुप कर रोते हो वह भी देखती हूं। कितनी असहाय हो गई हूं मैं यारा कि आपके रोते हुए चेहरे के आंसू भी नहीं पहुंच सकती। आपके टूटे हुए वजूद को संभालने के लिए कांधा भी नहीं दे सकती। कितनी निष्ठुर हो गई हूं ना, मैं आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सारे रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं। मैं समझती हूं अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूं। ये कैसा बुलावा है यारा, जिसका पहले से मुझे पता है। अब मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मगर आपकी बहुत परवाह है। आपको तो मेरे साथ रहने की लत लगी हुई है। कैसे सह पाओगे ये गम? ऑफिस से आते ही सबसे पहले मुझे देखते हो। अगर बाजार गई हूं तो तुरंत फोन करते हो कि कहां हूं। 4 दिन भी मायके चली जाती हूं तो आपको नींद नहीं आती। जानती हूं बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मेरे बिना जीना, मगर यही नियति है यारा, यही भाग्य है। हिम्मत मत हारना। दोनों बच्चों की ढंग से परवरिश करना। अभी बहुत छोटे हैं। मेरे जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। बच्चों के लिए खुद को मजबूत बना लेना। अच्छा किया जो बच्चों को उनकी नानी के पास छोड़ आए। उन्हें मत बताना मैं अब नहीं रही। बहुत छोटे हैं वो। उनसे कहना मम्मी बहुत जल्दी वापस आएगी। बिल्कुल भी मत रोना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बात बात पर रो पड़ती हूं। अब देखो आपकी धन्नी कितनी मजबूत है। सब कुछ जानते हुए भी एक बार भी नहीं रोई। इतना प्यार देने के लिए, बेइंतहा टूटकर चाहने के लिए, इस पगली पर दिल खोलकर प्यार लुटाने के लिए शुक्रिया यारा।